आप देख रहे हैं केवल सच। रेशमी देवी जी निवर्तमान मुखिया हैं मखदूमपुर पंचायत के। 5 साल इनका कहना कि 5 साल हमने जनता का सेवा किया है। आइए हम जानते हैं, आज ये जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, तो आइए जानते हैं। रेशमी जी, आप 5 साल में किस तरह का काम आपने किया है? मैं सबसे पहले मीडिया और अपने मखदूमपुर पंचायत को, जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं 5 साल में मैं वर्तमान मुखिया रही हूँ, अभी हूँ भी, और मैं भय और भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का वादा की थी और मिटाई हूँ, और इसी भय को फिर से मेरे पंचायत में लाया जा रहा है। मैं फिर वादा करती हूँ कि मैं इस भय को और भ्रष्टाचार को मिटा कर रहूँगी। रेशमी देवी जिंदाबाद, रेशमी देवी मत घबराना। देखिए, ये इनके समर्थक हैं। आइए, उनके पति हैं, सोगी समाज सेवी हैं, पिछले 20 सालों से इनका इतिहास रहा है। आप बताइए कुछ अशोक जी। सबसे पहले मैं मखदूमपुर पंचायत के तमाम अभिभावकगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को वंदन अभिनंदन करता हूं। खासकर मैं 5 साल पंचायत में जो सेवा किया हूं, कोई भी मुखिया जिसको बैठने का अधिकार नहीं था, हम लोग दोनों बैठने का, मुंह से मुंह, सामने से बात करने का जनता को अधिकार दिया। 5 साल घर पर रहकर सेवा की भावना से सेवा किया, और अगर जनता हमको फिर मौका देती है और ये जन समर्थन से मुझे पूरा विश्वास हो गया है, अगर गुंडागर्दी पंचायत में मिटाना है तो फिर मुखिया रेशमी कुमारी को आप लोग बनाइए। मैं भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पंचायत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जोश है, ये जोश है। देखिए इनके समर्थकों का जोश है। और ये इन्होंने कहा कि मैं भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का वादा की थी, हमने 5 साल उसको लागू किया। आइए, उनके एक समर्थक हैं। सर बताइए, इनके कार्यकाल के बारे में बताइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा उपेंद्र शर्मा। किस तरह का काम रहा है? 5 वर्ष तक इन्होंने जो काम किया वो सचमुच में भूख, भ्रष्टाचार और भय को मुक्त किया। आज फिर से इलेक्शन आया है, 5 वर्ष में फिर भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, पंचायत में धमकी दिया जा रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर रेशमी देवी पुनः हम लोग लाते हैं, संतुष्ट हैं, अगर लाते हैं तो भय से हम लोग मुक्त रहेंगे। देखिए, एक बुजुर्ग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हम सुरेंद्र से, ग्राम निमसर। ये बताइए बाबा, ये आप तो बहुत जमाना देखे हैं अपने। हाँ। आप इनके रेशमी देवी के कार्यकाल के बारे में बताइए, कैसा? रेशमी देवी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, जो पहले भी था उस तरह से नहीं, उससे बहुत अच्छा कार्य हुआ है और भय मुक्त कार्य हो रहा है। हर आदमी के इनसे मिलना जुलना जो भी है, बहुत माने सौहार्दपूर्ण अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किया है। आप इधर आइए बाबा। क्या नाम है आपका? सरजुन शर्मा। ये सरजुन शर्मा जी हैं। आप इनके बारे में बताइए, रेशमी देवी के बारे में बताइए जरा। रेशमी देवी कैसा काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। बाकी एक बात सर मैं कहूँगा, जो इस जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, उससे मेरा आपका कहना है कि मतलब वोटर को धमकाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा। थोड़ा दूरी बना करके, थोड़ा दूरी निकलने नहीं दिया जा रहा है। वो देखिए, ये देखिए, लोकतंत्र में जो है, बाबा आप फिर से बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? कि मैंने ये मतदाताओं को धमकी दिया जा रहा है? हाँ सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मतदाता को धमकी दिया जा रहा है, और मैं अभी भी सामने मतदाता को रखे हुए हूँ। अगर जो आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध कर सकता हूँ। देखिए, एक नौजवान साथी हैं। आप बताइए, एक चीज़ बताइए सर, कि लोकतंत्र में प्रलोभन
और धमकी ये लोकतंत्र के गरिमा को गिराता है। तो आप क्या समझते हैं, अगर कोई प्रलोभन दे रहा है या धमकी दे रहा है तो उसको आप कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं? गुंडागर्दी हो रहा है, मेरा पंचायत में गुंडागर्दी हो रहा है। रेशमी कुमारी को वोटर को रोका जा रहा है और गाली गलौज दिया जा रहा है। पार्क में नहीं निकले दे रहा है, पूरा प्योर गुंडागर्दी। पार्क में नहीं निकले दे रहा है सर। आप बताइए कि सर ये देखिए लोकतंत्र में ये धमकी का और प्रलोभन का कोई जगह नहीं है। तो आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि उस भय मुक्त होकर के वोटिंग करेंगे। रेशमी कुमारी जो है हमारे और पंचायत से जितना भी राशि खर्च की है बहुत सोच समझ कर के खर्च की है, और नल जल जितना भी योजना है सभी बहुत बढ़िया से की है। अच्छा काम की। देखिए टू सिंह है, ये टेकारी में जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ी पॉपुलर आदमी है और इधर आई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये रेशमी देवी के अशोक जी के हाँ ये समर्थक हैं। आप ही बताइए, देखिए जनता बता रही थी कि बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ जनता देखिए बुजुर्ग बाबा थे बता रहे थे कि ये भय का माहौल कहा जा, अशोक जी के बारे में कहा जाता है कि 5 साल जब मुखिया रहे तो भय के माहौल को खत्म कर दिया इन्होंने। तो अब फिर इस चुनाव का समय आया है तो फिर लोग बता रहे हैं, रेशमी देवी के समर्थक बता रहे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? कल के बात है सर, कि कल हसनपुर ग्राम में एक बस्ती है, बीघा है, रौदी बीघा, वहाँ हम लोग जा रहे थे। उसी गांव में इनके समर्थक थे, जा रहे थे हम लोग। तो हसनपुर गांव के बगल में कुम्हर टोली है, तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व उन लोग के निकलने से मना कर दिए, बात जबरदस्ती। कभी पिस्टल के भय दिखाते हैं तो कभी गोली के भय दिखाते हैं तो कभी लाठी के भय दिखाते हैं सर। ग्रामीण मौजूद है, और वहाँ के सर ग्रामीण मौजूद है, पूछा जाए सर, पूछा जाए उनसे। वो जो है कि तो आप जानते हैं, आप लोग ही बताइए कि इतना अच्छा सरकार व्यवस्था की है, सब समुचित व्यवस्था रहेगा और टेकारी का प्रशासन अलर्ट है, थाना है, तो किस तरह का आप लोग को भय है बताइए? वो हम लोग बरकर में जा रहे थे तो गांव वाला के अथी मिथिलेश पासवान के बरकर जो समर्थक वो निकलने के लिए नहीं दे रहे थे कि क्यों बरकर में जा रहा है से तो देखिए ये चूंकि बहुत 2 से 3 दिन हाँ 1 मिनट सर सुना जाए। यहाँ पर जनता का दरबार लगा हुआ है, समझे ना, जनता के दरबार से कोई बड़ा दरबार नहीं होता है। इसमें पूछा जाए लोग से कि आज के डेट में आंगनबाड़ी या डीलर का संघ होता है ना, किसी से पूछा जाए कि रेशमी देवी के द्वारा कहीं कुछ मांगा भी गया, बताइए। केवल भ्रष्टाचार केवल रोके हैं, उसी का विरोध हो रहा है और कोई कहीं विरोध नहीं है। जो जेन्युइन जनता है आज भी रेशमी देवी के साथ है। तो मतलब आप लोग जो है सो इस बार पगड़ी पहना रहे हैं, इस बार अशोक मुखिया जिंदाबाद, ये अशोक मुखिया जिंदाबाद। क्या पड़े हो चक्कर में, अभी झांसी है, अभी तो ये झांसी है। मनरेगा के माध्यम से श्रीमान कुछ कॉन्ट्रैक्टर कहा जाए उसको 63 लाख के काम किए, 5-4 साल 12-10 महीना ठीक रहे और 2 महीना के लिए अशोक गड़बड़ा गए, दिक्कत हो गया है। ऐसा भी माहौल हुआ है, 63 लाख के काम हुआ है। चलिए ये बहुत इनके सारे समर्थक थे और इनके समर्थकों में भारी उत्साह है। उनका कहना है कि इस बार हम फिर से कमान हम सौंपेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं बाबा शिवाजी, केबल 6 न्यूज़ के लिए।